सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सीएम योगी का बड़ा कदम। वहीं सीएम धामी ने 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पहाड़ में विकास को मिली नई रफ्तार, साथ ही नीट अभ्यर्थियों पर बढ़ता मानसिक दबाव। साल दर साल आत्महत्या आंकड़े बता रहे हैं गंभीर तस्वीर। चलते चलते बात फिरोजाबाद की ऐसी खबर की जिसने बैंक पर से भरोसा उठा दिया है। खबरें विस्तार से तो लेकर चलते हैं आपको पहली स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों ग्रेड ए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सीएम ने इन्हें यूपी पुलिस का डिजिटल वॉरियर करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इन्हें यूपी पुलिस के डिजिटल वॉरियर बताते हुए कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में इनकी अहम भूमिका बताई। आपको बता दें कि नई तकनीक के दौर में पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अपराध की दुनिया डिजिटल हो रही है, तो उससे मुकाबले के लिए पुलिस को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई है। स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए संभालेंगे कमान। आधुनिक पुलिसिंग की बनेंगे डिजिटल रीड। डेटा एनालिसिस और साइबर मॉनिटरिंग में अहम भूमिका। थानों और चौकियों से आगे बढ़कर डिजिटल निगरानी पर ध्यान। आप जब कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी, उससे घबराए बगैर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टूटे हुए बैरक में रहने के लिए मजबूर होता था। आखिर सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज आप जाइए, प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिस जिले के अंदर सबसे जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस की बैरक, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक, सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग। यानी इसका मतलब यूपी पुलिस आज सबसे टॉप पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज पुलिसिंग केवल थानों और चौकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा एनालिसिस, साइबर मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी निगरानी इसके प्रमुख आधार बन चुके हैं। ऐसे में नव चयनित कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस के लिए डिजिटल रीढ़ साबित होंगे। सरकार का मानना है कि स्मार्ट पुलिसिंग के इस मॉडल से कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रदेश सरकार लगातार पुलिस विभाग में तकनीकी संसाधनों का विस्तार कर रही है। साइबर क्राइम से मुकाबला, अपराधियों का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत बढ़ी है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है।
ये 54 जिले बताते हैं कि प्रदेश अब दौड़ रहा है, अब रेंग नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है। ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई गई, पुलिस की भर्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 17 में हमने जब भर्ती की थी, हमें मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से और दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग सेंटर हायर करने पड़े थे। हमने उनके केंद्र लिए थे, वहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी। 60,200 की जब यहां भर्ती होनी थी, मेरे सामने फिर ये बात आई कि साहब अब किसी राज्य के पास खाली नहीं है, कहां हम करेंगे। हमने कहा हमारे अपने स्वयं के संसाधन हैं, हमारे अपने केंद्र हैं, यहां पर करो, लेकिन भर्ती हो जरूर। ये जो नौजवान जो दिन रात दौड़ता है, उसके सपनों को उड़ान देने का ये अवसर है और हमें ये करनी चाहिए भर्ती। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने बहुत अच्छी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया और वे सभी जवान अब अलग अलग थानों में, अलग अलग जनपदों में अपनी सेवा देने के लिए फील्ड में उतरे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपने विभाग और राज्य देश के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करना होगा। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन सब के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पुलिसिंग का बड़ा हिस्सा तकनीक आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और साइबर इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत लगातार बढ़ेगी। ऐसे में यूपी पुलिस में शामिल हुए ये 930 नए कंप्यूटर ऑपरेटर केवल कर्मचारी नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट पुलिसिंग के महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की तस्वीर बदलने और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 110 करोड़ रुपए की लागत वाली 19 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा और पर्यटन जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही युवाओं और बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने एक अत्याधुनिक साइंस म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि सरकार का लक्ष्य विकास की मुख्य धारा को राज्य के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी लगातार मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 110 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए साइंस म्यूजियम का उद्घाटन भी किया गया। पौड़ी गढ़वाल में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने जिले को 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 19 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पहाड़ों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पलायन की समस्या को कम करना है। इसी दिशा में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और दूर क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। विकास परियोजनाओं की सौगात, 110 करोड़ की 19 विकास परियोजनाओं की सौगात। सड़क, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर फोकस। दूर क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम। युवाओं के लिए नई साइंस म्यूजियम का उद्घाटन। बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा। पहाड़ों से पलायन को रोकना मुख्य प्राथमिकता। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना लक्ष्य। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहाँ आने से पहले मैंने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया।
शानदार उसका यहाँ पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहां पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं में तथा भावी वैज्ञानिकों के जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास युवाओं को विज्ञान और नवाचार से जोड़ने की दिशा में भी सरकार ने एक अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने पौड़ी में साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये म्यूजियम विद्यार्थियों और युवाओं को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने और नई तकनीकों से परिचित होने का अवसर देगा। सरकार का मानना है कि ऐसे संस्थान बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ साथ उन्हें शोध और नवाचार के लिए भी प्रेरित करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संदेश भी दिया गया कि सरकार पहाड़ के विकास, युवाओं के भविष्य और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर गंभीर है। 110 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। सड़क से लेकर शिक्षा और विज्ञान तक विकास के कई आयामों को छूती ये परियोजनाएं पौड़ी गढ़वाल के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। आप लोगों की निगाहें इस बात पर है कि इन योजनाओं का लाभ कितनी तेजी से जमीनी स्तर पर पहुंचता है। अब बात करें अगली स्पेशल रिपोर्ट की। लखनऊ के बाजार खाला इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 साल की एक मेधावी छात्रा जिसका सपना डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना था, वो आज हमारे बीच नहीं है। नीट परीक्षा के तनाव और भविष्य की अनिश्चितता के चलते छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। आखिर क्यों हमारे नौनिहाल इस कदर मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं और क्या है इस घटना के पीछे का असली कारण, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। लखनऊ के बाजार खाला इलाके से आई खबर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मानसिक तनाव किस कदर हमारे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। 17 वर्षीय छात्रा शिवानी यादव अपने घर में मृत अवस्था में मिली। परिजनों का आरोप है कि नीट परीक्षा के बाद से वे लगातार मानसिक तनाव और अवसाद में थी। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब 17 वर्षीय छात्रा शिवानी यादव अपने घर में मृत अवस्था में मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। छात्रा की मौत से परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि शिवानी पढ़ाई में बेहद मेधावी थी और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही थी। वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और परीक्षा से जुड़ी घटनाओं के बाद काफी परेशान रहने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा के तनाव, मानसिक अवसाद और हालिया पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा रद्द होने के कारण पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 सालों में 93 से अधिक नीट अभ्यर्थियों ने मानसिक तनाव और अवसाद के चलते अपनी जान गंवाई है। साल दर साल नीट से जुड़े सुसाइड के आंकड़े 2021 में सुसाइड के 4 मामले सामने आए। 2022 में सुसाइड के 9 मामले सामने आए। 2023 में सुसाइड के 14 मामले सामने आए। 2024 में 19 मामले दर्ज किए गए। 2025 में सुसाइड का आंकड़ा बढ़कर 32 पहुंच गया। 2026 में सुसाइड के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। ये घटना एक बार फिर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र लगातार दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंताओं से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा परिणाम, करियर का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं कई बार छात्रों पर भारी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में परिवार, शिक्षकों और दोस्तों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी छात्र में लगातार उदासी, अकेलापन, चिड़चिड़ापन या निराशा के संकेत दिखाई देते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। फिलहाल पुलिस शिवानी यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। परिवार का दावा है कि छात्रा मानसिक तनाव से गुजर रही थी, जबकि पुलिस तथ्यों और सबूतों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। ये घटना न सिर्फ एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि समाज के सामने ये सवाल भी छोड़ जाती है कि बढ़ते शैक्षणिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हम आखिर कितना तैयार हैं। स्पेशल रिपोर्ट की न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आगे दिखाएंगे आपको अगली स्पेशल रिपोर्ट। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है, और जब बात सुरक्षा की आती है तो सबसे पहले भरोसा बैंक पर किया जाता है। लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में गोल्ड लोन के बदले ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए 96 सोने के पैकेट तिजोरी से गायब मिले हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या आपका सोना सुरक्षित है? बैंक की तिजोरी से गायब 96 गोल्ड पैकेट। गोल्ड लोन धारकों में मचा हड़कंप। आपके गहने, परिवार की पूंजी अब किसके भरोसे? तिजोरी में सेंध या सिस्टम में खामी? इस तिजोरी को लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, जिस लोहे के दरवाजे के पीछे लोग अपनी मां के गहने, पत्नी के जेवर और बेटी के भविष्य की उम्मीदें रख देते हैं। सोचिए, अगर उस तिजोरी को खोला जाए और अंदर से सोना गायब मिले तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है फिरोजाबाद के अराव स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ बैंक के कर्मचारियों बल्कि पूरे इलाके के ग्राहकों के होश उड़ा दिए। गोल्ड लोन के बदले ग्राहकों के द्वारा गिरवी रखे गए 96 सोने के पैकेट बैंक की मुख्य तिजोरी से गायब मिले। खबर सामने आते ही बैंक में हड़कंप मच गया, सवालों का तूफान खड़ा हो गया। दरअसल इस पूरे मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब बैंक का एक स्टाफ सदस्य बिना किसी सूचना के लगातार 17 दिनों तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। उसकी अचानक गैर हाजिरी ने अधिकारियों के मन में शक पैदा किया। सूचना मिलते ही आगरा जोनल कार्यालय के अधिकारी तत्काल शाखा पहुंचे। इसके बाद डुप्लीकेट चाबी की मदद से बैंक की मुख्य तिजोरी खोली गई, लेकिन तिजोरी खुलते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच में सामने आया कि ग्राहकों के गिरवी रखे गए 96 गोल्ड पैकेट वहां से गायब हैं। यानी जिन लोगों ने अपने कीमती गहने बैंक की सुरक्षा के भरोसे सौंपे थे, उनकी अमानत अब तिजोरी में मौजूद ही नहीं थी। अब सवाल सिर्फ सोने के गायब होने का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो हर आम आदमी बैंक की तिजोरी पर करता है। गोल्ड रखा था, गोल्ड सुना तो यहाँ पे बता रहे गोल्ड मिल ही नहीं रहा है। पहले मैंने 15 दिन पहले छुड़ाया था, फिर मैंने रख दिया। अब पता चला तो बैंक में गोल्ड नहीं है। नहीं, लोन के हिसाब से पैसा लिया था 50 ग्राम। लोगों का गोल्ड यहाँ से गया होगा, काफी लोगों ने कहा है। अनुमान तो आप मान लो, अनुमान तो ना मैं जा सकता है, सब लोगों को पैसा नहीं जरूरत है। यहाँ से सर गोल्ड चोरी हो गया है। सेकंड मैनेजर के द्वारा 96 पाउच गायब हो गए। लगभग 6-7 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। आपका कितने का? हमारा सोना है कम से कम 12 लाख। लोन लिया है आपने? जी जी जी। 1,00,000 का था और पैसे भी जमा कर दिए सर। उसके बाद गोल्ड भी नहीं मिला। 18 तारीख को जमा कर दिए थे सर, और आज 18 हुए, 18 मई को जमा किया था मैंने।
और 18 जून हो गई, 1 महीना हो गया ये टहलाते लहराते। वो उनका दिलीप पर है, वो उनका वो पिताजी भी एडमिट है आगरा, ये बताया था। फिर कहा बच्चा बीमार है। गोल्ड का सब हमारा 6 तोले के लगभग है। एक पहले धंधा 3 तोले 3.5 तोले, फिर अब लाख धरो है 2-3 लाख रुपए हम। और जहाँ पे आता है तो चक्कर कटवाता है पैसा, अरे अब दे दें और क्या है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ से गोल्ड गायब है? जो साहब और ने के हम लोगों ने के और हमारे गांव के ने के कमाए बिले भी आए तब पता चलो हमें लोगों ने। मामले की जानकारी मिलते ही गोल्ड लोन धारकों में चिंता फैल गई। कई ग्राहक अपने गिरवी रखे गहनों की सुरक्षा की जानकारी लेने बैंक पहुंचे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। लोगों का कहना है उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और परिवार की पूंजी बैंक की सुरक्षा के भरोसे सौंपी थी। बैंक प्रबंधन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इटावा निवासी स्टाफ अधिकारी दिलीप कुमार, हाथरस निवासी नरेश कुमार और तत्कालीन शाखा प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनके पास से कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई जोनल ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया का, जो इसकी एक ब्रांच भरौल में है, थाना आराव के अंतर्गत, कि उनके ब्रांच में एक उनके ही एम्प्लॉय द्वारा कुछ जो गोल्ड के पैकेट्स थे उनका गबन कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना आराव पुलिस द्वारा त्वरित एक्शन लिया गया और तुरंत ही जो इनके एम्प्लॉय हैं उनको हिरासत में लिया गया और इनके साथ 2 और एम्प्लॉय इनको भी हिरासत में लिया। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये थाना क्षेत्र अराव का मामला है जिसमें एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। उसमें जो आगरा के जो इनका हेडक्वार्टर्स है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें जो यहाँ के लोकल ब्रांच मैनेजर हैं और 2 स्टाफ ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक आरोप लगा है कि जो लोगों का जो बेसिकली जो गोल्ड लेके लोगों को जो लोन वितरित किया जाता था उस गोल्ड के अगेंस्ट, तो टोटल 96 पैकेट्स हैं जिनका गबन की इनके विरुद्ध शिकायत इन्हीं के ऑफिस द्वारा प्राप्त हुई है। तो बैंक द्वारा भी इसमें जांच की गई है और ये पिछले लगभग 1 साल से ये मामला चल रहा था। तो इसमें पुलिस को जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई है तो उसी एप्लीकेशन के आधार पे 3 व्यक्तियों के खिलाफ उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक बैंक, तिजोरी और तिजोरी से गायब 96 गोल्ड पैकेट। ये सिर्फ सोने के गायब होने की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे के हिल जाने की कहानी है जिसके दम पर करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई, अपने परिवार के जेवर और भविष्य की उम्मीदें बैंक के हवाले कर देते हैं। क्योंकि जब बैंक की तिजोरी पर ही सवाल उठने लगे तो चिंता सिर्फ फिरोजाबाद की नहीं रहती, चिंता पूरे देश के हर उस ग्राहक की हो जाती है जिसने कभी न कभी बैंक पर आंख बंद करके भरोसा किया। आखिर तिजोरी तक पहुंच किसकी थी? सुरक्षा के इतने दावों के बावजूद 96 गोल्ड पैकेट गायब कैसे हुए? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम के भीतर कोई बहुत बड़ा खेल हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने अपनी अमानत बैंक के हवाले की थी, क्या उनका सोना वापस मिलेगा? क्या दोषियों की जवाबदेही तय होगी? और क्या इस घटना के बाद भी बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा पहले जैसा रह पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्टर मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप